कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है वास्तविक संपदा। वास्तविक संपदा क्या है, क्या होती है वास्तविक संपदा। आज की ऊर्जा हमें उसी संदर्भ में कुछ बताने वाली है। तो आज की ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए भी क्योंकि हमें हमारे जीवन में वास्तविक संपदा किसे समझनी चाहिए, इसका ज्ञान हमें होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। सभी सुविधाओं युक्त भव्य मकान, शानदार वाहन, ऊंची आय, घर बाहर के लिए सेवादार जैसी चलायमान वस्तुएं व्यक्ति की वास्तविक संपदा नहीं हो सकती। अनेक व्यक्ति इन्हें परम लक्ष्य मानकर आजीवन भ्रम और अंततः दुख में जीते हैं। बेचारे नहीं जानते कालांतर में ये वस्तुएं छत विछत हो सकती हैं। धर्म स्थलों के बाहर कटोरा थामे बैठे व्यक्तियों में उन नामी लोगों की संतानें भी हैं जिन्होंने बाह्य उपलब्धियों को सर्वस्व मानकर असल संपदा की अनदेखी की। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि समस्त परिसंपत्तियां, प्रशस्तियां, अलंकरण आदि छीन जाने पर भी व्यक्ति के पास जो बचा रहता है, यानी उसका हौसला, वही मनुष्य की असल संपदा है। हाड़ मांस के आवरण में ढका उसका अमूर्त दैविक स्वरूप ही उसके जीवन को अर्थ देता है। ऐसे व्यक्ति में सतत जीवंतता और आशा का संचार रहता है, जिसके चलते वो चाहे तो समस्त खोया हुआ पुनः प्राप्त कर लेता है। लौकिक लक्ष्यों से अभिप्रेरित होंगे तो जीवन के अहम मूल्य उपेक्षित हो जाएंगे। लौकिक समृद्धि और शक्ति का अप्रिय पक्ष यह है कि इसके किरदारों में अहंकार आ जाता है। लौकिक जो समृद्धि होती है, जो शक्ति होती है, यदि किसी के पास आती है तो फिर एक बड़ा डर ये होता है कि उसमें अहंकार का आ जाना, जो कि उसके व्यक्तित्व को कहीं न कहीं कमजोर करता है। वह आत्मीय जनों सहित उन्हें भी कमतर आंकता है जिनकी सदा सहायताएं सिद्ध रहें। अपने पास क्या कितना है, इसे जानने के स्थान पर लौकिक सुख समृद्धि के उपासक का ध्यान इसी पर रहता है कि दूसरों के पास क्या क्या है, जो स्वयं के पास नहीं है। यही चिंता उसे सताती है और उनके दुख का कारण बनती है। झड़ गए पत्तों को देखकर एक बारगी हरे भरे वृक्ष का महत्व समझ में आए, या माता पिता परिजन के न रहने के पश्चात उनकी अतुल्य भूमिका का एहसास होना दूरदर्शिता नहीं है। जीवन की सार्थकता तब है जब हम स्वयं की सामर्थ्य, आज उपलब्ध साधनों, संबंधों को असल संपदा समझते हुए इनके प्रति कृतज्ञता का भाव संजोए रखें। तो हरीश बड़थवाल जी के द्वारा आज की यह ऊर्जा हमें बहुत कुछ सिखाती है। और लास्ट की जो ये लाइन है कि जीवन की सार्थकता तब है जब हम स्वयं की सामर्थ्य, आज उपलब्ध साधनों, संबंधों को असल संपदा समझते हुए इसके प्रति कृतज्ञता का भाव संजोए। काफी अच्छा संदेश देने वाला
बहुत ही सुंदर। आज की ये ऊर्जा बहुत ही नॉलेजेबल। वास्तविक संपदा। तो आज की ऊर्जा ने हमें ये बताने का प्रयास किया कि वास्तव में वास्तविक संपदा होती क्या है, जिसे हम मानते हैं या फिर जिससे अनभिज्ञ हैं। तो दोस्तों, आशा है आप सभी को भी आज की यह ऊर्जा बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में एक नए वीडियो के साथ।